मेरे बच्चे आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं, क्या जाल बिछा रहे हैं। आपके विरुद्ध मेरे बच्चे जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं है, जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध में हैं, उतने के विचारों के ही विरुद्ध होते हैं। मेरे बच्चे जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वह विरोध तो होते नहीं है, तो वह विचारों के ही आपके विरुद्ध है। ऐसे लोग अभी क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। लेकिन अब आपसे वह मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, फिर से वह कुछ ऐसी चीजें करने लग गए हैं। आप अभी इस चीज को भी अनुभव अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। हो सकता वह आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको उपहार भेज रहे हैं, लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हो, चालाक आप तो हो ही गए हो कि उनकी चालाकी और बदमाशियां उनके चेहरे पर दिखती हैं। उनका जो चालाक सा नेचर है ना जी, बदतमीज वाला, अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसे लोग के किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये उन्हें नहीं पता होता उनको कि आपकी नजरों में वह बिल्कुल गिर चुके हैं। तो आपने क्या एक्शन लेने हैं इन लोगों के लिए, क्या मार्ग है ऐसे लोगों के लिए आपके पास, किस तरीके से रहना है ताकि आप पर यह फिर से हावी ना हो, एक नेगेटिव सर्किल ना हो और रात को सुकून से चैन से जीवन को जी सको। मेरे बच्चे जो गलतियां पहले करते थे लोगों के साथ रह करके, वह चीजें आपको रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर ये लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे इनको कितनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया, छीनो इससे सब कुछ। फिर वही करते थे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना, उपहार, तोहफा, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको, अगर कुछ खाने पीने की भी चीज है और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, पर वो जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल, ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वह होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके इसी चीज का फायदा उठाया गया। आप इन चीजों को समझें। तो जब वह लोग आते हैं ना आपसे मेलजोल बढ़ाने, बातचीत करने, तो बिल्कुल उनकी बात ज्यादा सुने, खुद कम बोले और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की जरूरत है ही नहीं। अगर वह खुद से ही बोलते हैं तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनिमी हैं। इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज्यादा शहद टपक रहा है। ऐसा भी नहीं करना। ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है, ना तो आपको बहुत मीठा बनना है, आपको सिर्फ मीडियम रहना है। उन लोगों के साथ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली गलतियां करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होंगे, तो फिर बोलो आपको। तो आपको इन लोगों से इस तरीके से डील करना है, तो इस तरीके से आपको रहना है। आपको कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है। आप गलत शब्द आपको नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है आपने शायद बोले हो बहुत अपशब्द, जाने अनजाने, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखिए। मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली आप ज़्यादा नहीं ना, 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर से करें। डेली से होगा यह कि आप जो गुस्सा होगा वह शांत होगा। आप सम्मान भाव हर चीज़ में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज़ में रखेंगे। और अगर आपने इन लोगों के साथ
वह प्यार वाला अपनापन लाड़ दुलार करने लग गए ना, फिर आपको पता ही है क्या औकात है इनकी। ये फिर से उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे आपके साथ, फिर से आपको उस सर्कल में फंसा देंगे। इतनी मुश्किल से आप निकल कर आए हो, फिर से धकेल देंगे ये वहीं पर। तो जो गाइडेंस दी जाती है तो उस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। फिर आप आगे बढ़े, आप देखेंगे कि जो जाल बिछाना चाह रहे थे वह समझ जाएंगे कि भाई अब हमें सुधरना होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कार्मिकों की एंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है कि उनके मन में ये है कि आप भी शायद पनाह ना दो। और जो उधर से कार्मिकों की इनके जीवन में एंट्री हो रही है, तो इनको तो पता ही है कि कार्मिक तो मारेंगे ही, क्योंकि इन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग, इनकी भी स्ट्रांग है, पर ये अपनी इंट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी नोटिस करा होगा कि इन लोगों के पास सिवाय एक कंट्रोवर्सी के, दूसरों की चुगली या निंदा करने के अलावा दूसरी कोई बातें भी नहीं होती, या दूसरों को हमेशा गंदा बोलना, वो ऐसा हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए, वो जाए। इन लोगों की जो बात है इस तरीके की एक जलन वाली ही होती है। आपने देखा होगा पहले जब आप इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, बैठते थे, तो आपको बहुत भारी भारी फील होता था, आपका मन नहीं करता था इनके पास बैठने का। क्यों? यह अपनी बातों से, अपनी नेगेटिविटी के थ्रू आपके एनर्जी को शक करते रहते थे। भले ही ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको महसूस होता रहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता इनके बीच में बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनके पीछे बैठना। यह चीज़ है जो प्योर सॉल होती है, वह नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भांप लेती है, बहुत जल्दी। नेगेटिविटी में जाते के साथ ही ना उनको एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है, उनको जो है अच्छा महसूस नहीं होता नेगेटिविटी लोगों के बीच में। भले ही वह शुगर कोटेड बातें करते रहे आपके सामने, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, पर जो आपकी इनर सेल्फ है ना, वह उनको जानती है कि यस, ये गलत लोग प्योर सॉल नहीं है। कभी ना कभी तो यह भी प्योर बनेंगे, लेकिन बहुत जन्म लेने होंगे, अपने कार्मिक चीज़ें हील करनी होगी। ये जो मनुष्य जीवन इन लोगों को परमात्मा ने दिया, पर ये तो उन्होंने गवा दिया, फिर से गलत कर्म करके, लोगों को दुख तकलीफ दे करके, परेशान करके, लोगों को रोना धोना, ये सब चीज़ें करके उन्होंने बहुत दुख दिया है लोगों को। तो इस जन्म में तो मोक्ष इनके लिए शायद ही हो, क्योंकि बहुत गलत कर्म इन्होंने किए हुए हैं। मोक्ष तो इनको भी मिलेगा, लेकिन बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, अभी बहुत जन्म लेंगे, बार बार के चक्कर में ये फंसेंगे। फिर एक बार इनके जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा जब इनको भी असहाय पीड़ा दी जाएगी, और इनके अलावा भी, इनको परमात्मा के अलावा इनको भी कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। तब उस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी तो ये बहुत पैटर्न में फंसेंगे। आपने इस तरीके से ना बहुत समझदारी से इन लोगों को डील करना है, बहुत समझदारी से इन लोगों को डील करना है आपको, इनकी चालाकी की बातों को। और जो पहले आप इनकी हर चीज़ में हाँ में हाँ कह देते थे, ये जो बातें करते बेवकूफ़ी वाली, आप भी इनका पात्र बन जाते थे। अब नहीं, आपको ये करना है, आपको इन लोगों से बिल्कुल डिटैच रहना है, अपनी मस्ती में मग्न रहे, बस परमात्मा में अपना नाम ध्यान रखें, उस ईश्वर में आप अपना ध्यान लगाएं और खुद से प्रेम करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे, कम बोले, जितना ज़्यादा बोलेंगे इतनी वैल्यू डाउन होगी, जितना कम बोलेंगे उतना लोग उत्साह से भरे होंगे आपको सुनने के लिए।
इसीलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। बोले लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतना। मेरे बच्चे आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं, क्या जाल बिछा रहे हैं। आपके विरुद्ध मेरे बच्चे जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं हैं, जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध में हैं, उतने के विचारों के ही विरुद्ध होते हैं। मेरे बच्चे जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वह विरोध तो होते नहीं हैं, तो वह विचारों के ही आपके विरुद्ध हैं। ऐसे लोग अभी क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। लेकिन अब आपसे वह मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, फिर से वह कुछ ऐसी चीज़ें करने लग गए हैं। आप अभी इस चीज़ को भी अनुभव अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। हो सकता वह आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको उपहार भेज रहे हैं, लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हो, चालाक आप तो हो ही गए हो कि उनकी चालाकी और बदमाशियां उनके चेहरे पर दिखती हैं। उनका जो चालाक सा नेचर है ना जी, बदतमीज वाला, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसे लोग के किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये उन्हें नहीं पता होता उनको कि आपकी नज़रों में वह बिल्कुल गिर चुके हैं। तो आपने क्या एक्शन लेने हैं इन लोगों के लिए, क्या मार्ग है ऐसे लोगों के लिए आपके पास, किस तरीके से रहना है ताकि आप पर यह फिर से हावी ना हो, एक नेगेटिव सर्किल ना हो और रात को सुकून से चैन से जीवन को जी सको। मेरे बच्चे जो गलतियां पहले करते थे लोगों के साथ रह करके, वह चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर ये लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे इनको कितनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया, छीनो इससे सब कुछ। फिर वही करते थे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना, उपहार, तोहफा, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको। अगर कुछ खाने पीने की भी चीज़ है और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, पर वो जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल, ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वह होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। आप इन चीज़ों को समझें। तो जब वह लोग आते हैं ना आपसे मेलजोल बढ़ाने, बातचीत करने, तो बिल्कुल उनकी बात ज़्यादा सुने, खुद कम बोले और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर वह खुद से ही बोलते हैं तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनमी हैं। इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा शहद टपक रहा है। ऐसा भी नहीं करना। ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है, ना तो आपको बहुत मीठा बनना है। आपको सिर्फ मीडियम रहना है। उन लोगों के साथ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली गलतियां करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होंगे, तो फिर बोलो आपको। तो आपको इन लोगों से इस तरीके से डील करना है, तो इस तरीके से आपको रहना है। आपको कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है। आप गलत शब्द आपको नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है आपने शायद बोले हो बहुत अपशब्द, जाने अनजाने, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखें। मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली आप ज़्यादा नहीं ना, 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर से करें। डेली से होगा यह कि आप जो गुस्सा होगा वह शांत होगा। आप सम्मान भाव
हर चीज में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज में रखेंगे। और अगर आपने इन लोगों के साथ वह प्यार वाला अपनापन, लाड़ दुलार करने लग गए ना, फिर आपको पता ही है क्या औकात है इनकी। ये फिर से उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे आपके साथ, फिर से आपको उस सर्कल में फंसा देंगे। इतनी मुश्किल से आप निकल कर आए हो, फिर से धकेल देंगे ये वहीं पर। तो जो गाइडेंस दी जाती है तो उस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। फिर आप आगे बढ़े, आप देखेंगे कि जो जाल बिछाना चाह रहे थे वह समझ जाएंगे कि भाई अब हमें सुधरना होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कार्मिकों की एंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है कि उनके मन में ये है कि आप भी शायद पनाह ना दो। और जो उधर से कार्मिकों की इनके जीवन में एंट्री हो रही है, तो इनको तो पता ही है कि कार्मिक तो मारेंगे ही, क्योंकि इन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग, इनकी भी स्ट्रैंग है, पर ये अपनी इंट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी नोटिस करा होगा कि इन लोगों के पास सिवाय एक कंट्रोवर्सी के, दूसरों की चुगली या निंदा करने के अलावा दूसरी कोई बातें भी नहीं होती, या दूसरों को हमेशा गंदा बोलना, वो ऐसा हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए, वो जाए। इन लोगों की जो बात है इस तरीके की एक जलन वाली ही होती है। आपने देखा होगा पहले जब आप इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, बैठते थे, तो आपको बहुत भारी भारी फील होता था, आपका मन नहीं करता था इनके पास बैठने का। क्यों? यह अपनी बातों से, अपनी नेगेटिविटी के थ्रू आपके एनर्जी को शक करते रहते थे। भले ही ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको महसूस होता रहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता इनके बीच में बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनके पीछे बैठना। यह चीज़ है जो प्योर सॉल होती है, वह नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भाप लेती है, बहुत जल्दी। नेगेटिविटी में जाते के साथ ही ना उनको एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है, उनको जो है अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी लोगों के बीच में भले ही वह शुगर कोटेड बातें करते रहे आपके सामने, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, पर जो आपकी इनर सेल्फ है ना, वह उनको जानती है कि यस, ये गलत लोग प्योर सॉल नहीं है, कभी ना कभी तो यह भी प्योर बनेंगे।